बिहार चुनाव में सीट बंटवारे का पेच अभी तक कहीं नहीं सुलझा है। चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों में ही सीट बंटवारे का पेच अभी तक फंसा हुआ है। सीट बंटवारे में इस बार बहुत पेच फंस रहा है। देखिए, एनडीए की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। एनडीए में इस बार 5 दल है: चिराग पासवान, जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी और जदयू। पिछली बार तो जदयू को 115 सीटें मिली और उसमें से 43 सीटें जीत के लाई। कहा जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बहुत डैमेज किया। इस बार कैसे सीट बंटवारा होगा, ये सवाल अब तक सुलझ नहीं पाए हैं कि इस बार सीट बंटवारा कैसे होगा। देखिए, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो आंकड़े हैं कि कुछ 105 सीटों पर जदयू लड़ेगी और 98 टू 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके बाद जो सीटें बच जाती है उस सीटों पर बीजेपी अपने घटक दलों को बिठाएगी, यानी कि चिराग, मांझी और कुशवाहा। और जो खबरें और आई हैं वो ये है कि चिराग 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो इतने सीटों पर चिराग नहीं मान रहे हैं। यानी कि 60 सीटों पर डिमांड करने वाले चिराग पासवान इतने कम सीटों पर कैसे मान जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए उनके तेवर भी बदले बदले लग रहे हैं। आप जरा उनकी पार्टी पर गौर करके देखिए, उनकी पार्टी पर नजर डाल के देखिए किस तरीके से उनकी पार्टी खूब मेहनत कर रही है। और तो और उनकी पार्टी में कई तरीके के एजेंडे पास हुए हैं। चिराग पासवान अभी बीजेपी के साथ है, सहयोगी दल में, लेकिन उसके बाद भी पार्टी अपना अलग स्वतंत्र पहचान बनाएगी। इन सब तरीके के बीच चिराग पासवान के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको बताते हैं, देखिए, इस बार एनडीए में जातियों के आधार पर टिकट बंटने वाला है। जी हाँ, बिहार चुनाव में जातियों का बोलबाला चलता है और आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये चीज इनकार करने वाली नहीं है कि बिहार चुनाव में जातियों का बोलबाला चलता है। बिहार में तो ऐसे भी जातियों का बोलबाला चलता है, और खास करके जब चुनाव हो तब तो और। इस बार जातियों के आधार पर टिकट बटेगा। देखिए, जो जाति जिस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत होगी तो वैसा टिकट बटेगा। आप देखिए, चिराग पासवान की जाति जिस जिस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत होगी उनको ज्यादा वहां से टिकट मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा का भी यही है कि वो जहां से आप कह सकते हैं कि कुशवाहा जहां पर जिस जिस क्षेत्र में मजबूत होगी वहां पर उनको टिकट मिलेगा। इसी तरह मांझी को भी। तो इस तरीके से सीट बंटवारा होने जा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया है कि सीटों की अदला बदली भी होगी। जी हाँ, सीटों की अदला बदली भी हो सकती है, यानी कि जो सीटें बीजेपी अपने पास रखी हुई है, जो सीटें बीजेपी जदयू के पास है, वैसी सीटों पर बार बार चुनाव लड़ने के बाद भी एनडीए जीत नहीं पा रही है और वहां से कोई और चुनाव लड़ जा रहा है, महागठबंधन का कोई जो चुनाव जीत जा रहा है। तो ऐसे में इस बार बीजेपी सीटों की अदला बदली कर सकती है। सीटों को लेकर आदान प्रदान हो सकता है। चिराग पासवान को सीटें मिल सकती हैं वो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को सीटें मिल सकती है। यानी कि जहां जीतने का चांस ज्यादा हो, जहां स्ट्राइक रेट ज्यादा हो, वैसी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। वैसी सीटों पर बंटवारा कर सकती है। ये सभी सवाल हैं और हमारे पास एनडीए सूत्रों से जो खबर निकल कर आई है वो यही है कि जाति के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। देखिए, पिछली बार सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने सवर्ण को दिया था, सबसे ज्यादा। और कहा भी जाता है कि सवर्ण बीजेपी का कोर वोट बैंक है। लेकिन इस बार सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि चिराग पासवान जो लोकसभा में, अब देखिए, सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, और चिराग पासवान ने लोकसभा में फुल स्ट्राइक रेट दिया है। जिस 40 लोकसभा में से सीट में से उनको 5 सीटें मिली, तो आपको लगता है कि 243 में से वो 23 या 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इसलिए चिराग पासवान के भी तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी सीटों का बंटवारा कैसे करेगी, ये बहुत आप कह सकते हैं कि एक सोचने वाली बात है। चलिए, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को आप कम सीटों पर जो है मना लीजिएगा, जितन राम मांझी को, लेकिन चिराग पासवान नहीं मानने वाले हैं। इसलिए बीजेपी की रणनीति है, स्ट्रैटेजी है कि इस बार कम सीटों पर जाति, देखिए, जाति जहां मजबूत है वैसे उस तरीके से बीजेपी सीट बंटवारा करेगी। जहां जिसकी जाति मजबूत है वैसे
जो जिले में टिकट दिया जाएगा। इस तरीके से सीट बंटवारा हो सकता है और सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। जिस सीट पर बीजेपी या जदयू नहीं जीतते आई है, जीत का परचम नहीं लहराया है, वैसे सीटों पर चिराग पासवान या अपने घटक दलों पर इस बार कोशिश करके देखना चाहती है बीजेपी। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे की स्ट्रैटेजी इस बार बिल्कुल अलग होने वाली है और यही चीज महागठबंधन में भी होने वाली है। महागठबंधन में भी प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं, तो ये सभी चीजें हैं बिहार चुनाव से पहले। लेकिन जब सीट बंटवारा होगा और गठबंधन की धागे अगर खुल जाते हैं, गठबंधन इधर उधर होते हैं कोई एक घटक दल, तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी से नजर आ रहा है कि सीट बंटवारे में कितना पेच फंस रहा है। फिलहाल क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।